के साथ भी ये कल हो सकता है, इतना याद रखिएगा। सिर्फ इसलिए कि वो आपका भाई नहीं था, आपका सगा नहीं था, आपका उसे खून से रिश्ता नहीं था, आप उसके लिए कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक छोटे शहर से था, क्योंकि वो बिहार से था, क्योंकि उसके वजह से कई लोगों का सिंहासन डोल रहा था, इसलिए आप नहीं बोलेंगे। और आप कहेंगे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जाने दो उसे, हमारे रास्ते का कांटा साफ हुआ। ये यानी शेखर सुमन जी, बॉलीवुड में भी एक माफिया है, ये बिग विग्स का एक क्लब है। अगर आप उस क्लब में शामिल हो जाते हैं और उन्हीं के इशारों पर आप काम करते हैं तो ठीक है, जी हजूरी वो ठीक है, लेकिन अगर आप उनके हिसाब से काम नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए जगह नहीं है, आपको खूब दबाया जाएगा। यही होता है बॉलीवुड में। किया जाएगा, आपको दरकिनार किया जाएगा, आपसे काम छीना जाएगा। जो सुशांत के साथ हुआ, मुझे मालूम है कि उन्होंने कई बड़े फिल्म मेकर्स की स्क्रिप्ट को देखकर ना कह दिया, वो उनका चॉइस था, लेकिन इस वजह से उन्हें उस ग्रुप से निकाला गया जो लोगों को काम देता है, जहां बड़े बड़े डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स जब साथ मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि किसको आगे जाना है, किसको आगे बढ़ना और किसको आगे बढ़ाना है। तो पहली तो तकलीफ उन्हें इस बात की हो रही थी कि एक टेलीविजन का लड़का फिल्म में कैसे आ गया, इसे तो बाहर रखो, क्योंकि लोगों को कंपटीशन पसंद नहीं है। जितना कम उतना बेहतर, ताकि वो जहां है, जो साम्राज्य चला रहे हैं वो चलाते रहे। तो तकलीफ तो वहीं शुरू हो गई जब वो टेलीविजन से फिल्मों में आया, और फिल्मों में आके वो सक्सेसफुल हो गया, ये और तकलीफ वाली बात। और जब वो आपकी बात नहीं मानता तो उससे बड़ी तकलीफ वाली बात, फिर आप क्या करेंगे? फिर आप उसको प्रताड़ित करेंगे, आप उसको डिमोनाइज करेंगे, आप विछंड करेंगे, आप सोशली उसको ह्यूमिलेट करेंगे, आप उससे फिल्में छीन लेंगे और उसके खिलाफ ब्लाइंड आइटम चलवाएंगे, उसको बदनाम करेंगे, उसके खिलाफ अफवाहें छोड़ेंगे ताकि वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। और ऐसा हुआ, उसका असर सुशांत के दिमाग पे हुआ। उसको कोई रिकग्निशन नहीं मिली, कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं मिली। एवरेज एक्टर जो बिल्कुल मामूली एक्टर, गंदे एक्टर, जिनको एक्टिंग की एज नहीं आती, वो बेस्ट डेब्यू अवार्ड ले जाते हैं या बड़े बड़े अवार्ड ले जाते हैं। और सुशांत ने 3 फिल्में दी जो 100 करोड़ क्लब में गई, उसको एक रिकग्निशन, एक जगह नॉमिनेशन, एक एक्नॉलेजमेंट, क्यों? तो ये साजिश तो तभी शुरू हो गई। शेखर सुमन जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि टैलेंट के लिए, प्रतिभा के लिए, हुनर के लिए जगह नहीं है बॉलीवुड में? अगर आपके बड़े बड़े लोगों के साथ वहां पर कनेक्शन नहीं है तो आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते? बिल्कुल, हुनर की जगह है। अगर आप चापलूस बन के रहेंगे तो, जी हुजूरी करेंगे तो, चमचागिरी करेंगे तो आपके लिए जगह है, वरना आप लड़ते नहीं जिंदगी भर। शायद वो इक्का दुक्का बाहर निकला। तो ये खौफ तो हमेशा सब लोगों के दिमाग में रहता है जो न्यूकमर आते हैं, और इसके लिए किस किस्म का एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एक अलग विषय है, जहां न्यूकमर्स को सेक्सुअली भी एक्सप्लॉयट किया जाता है, लड़कियों को, लड़कों को। इस तमाम गंदगी को साफ करना, चाहे वो ड्रग्स है, नेपोटिज्म है, गैंगिज्म है, सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट है, एक्सप्लॉयटेशन है, मुझे लगता है कि ये सुशांत की एक तरह से शहादत है। और ये प्रक्रिया पूरी शुरू होगी जहां एक पूरी की पूरी एक क्लेंजिंग जो है वो अब शुरू हो गई और होनी चाहिए। एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारी फिल्म इंडस्ट्री में होगा, और मैं ऐसा ईश्वर से मनाता हूं कि हो जाए, ताकि जो छोटे शहरों से लोग जो बड़े बड़े ख्वाब लेके आ जाते हैं और चकनाचूर हो जाते हैं उनके ख्वाब, और वो मायूस होके या तो सुसाइड कर लेते हैं या वापस चले जाते हैं या कोई छोटा मोटा काम कर लेते हैं, उनके लिए एक जमीन तैयार, ताकि वो अपने हुनर के बलबूते आगे बढ़ सके। और मैं जनता से अपील करता हूं कि उन सही लोगों को पहचानिए और उनकी हौसला अफजाई कीजिए, ना कि सिर्फ जो चमक धमक से, जो सिर्फ बाल और मेकअप और ब्रांडेड क्लोथ पहन के आ जाते हैं और बड़े बड़े एक्टर्स के बच्चे होते हैं, सिर्फ उनको आगे किया जाए, वो गलत है। उनमें सब गलत नहीं है, उनमें जो हुनर वाले हैं उनको पेट्रोनाइज कीजिए, पर भाई के लोग भी तो बहुत हुनर वाले हैं। शेखर सुमन जी, जिस क्लब की बात आप कर रहे हैं, जिन बिग विग्स की बात आप कर रहे हैं, जिनके ये बड़े बड़े कनेक्शंस हैं, जिनके हाथ में आप कहें कि पूरा का पूरा कंट्रोल है, जो ये तय करते हैं कि किसको कौन सी फिल्में मिलेंगी, कौन सी नहीं मिलेंगी, अगर वो फिल्म रिलीज हो रही है तो कौन सी डेट्स को हो रही है, ये भी सब वो तय करते हैं, ये लोग हैं कौन?
कौन लोग हैं? अब ये तो हमारी इंडस्ट्री में लोग हैं, उनका एक चेहरा है जो आप पहचानिए अंदर जाके। उनका नाम लेना तो उचित नहीं होगा क्योंकि कुछ नामों से शायद मैं वाकिफ हूं, लेकिन मैंने कहा कि मेरा अपना बेटा हमारी फिल्म इंडस्ट्री में है। मैं नहीं चाहता कि उसके भविष्य को इस तरह से लोग बर्बाद कर दें अगर मैं नाम लूं, और करेंगे। जिस दिन मैंने नाम लिया उसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे, शायद उसका भी अंत सुशांत की तरफ। इसलिए मैं नहीं करूंगा। शेखर सुमन जी, यही दिक्कत आती है जब हम उन लोगों का नाम नहीं लेते। ये हिम्मत अगर देखिए आप जैसे लोग नहीं उठा पा रहे हैं, आप सोचिए कि जो दूसरे लोग होंगे बॉलीवुड के, वो भी, उनके में भी यही भावना होगी कि अगर हम आवाज उठाएंगे तो हमारा जो भविष्य है, हमें आगे फिल्में मिलनी बंद हो जाएंगी, हमारा भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो अगर ठीक है सरवाइव करना है तो बस ठीक है, उनकी चापलूसी नहीं कहेंगे तो कम से कम उनके बारे में कुछ गलत मत बोलिए, तो कम से कम आपका जो भविष्य है वो इंटैक्ट रहेगा। ये जो सोच है शेखर सुमन जी, जब तक ये सोच रहेगी, हम उन लोगों को, जब तक हम उनका नाम नहीं लेंगे, हम उनको एक्सपोज नहीं करेंगे, हम इस बॉलीवुड की गंदगी को कैसे मिटा पाएंगे? देखिए मैं आपको एक बात सच बता दूं, अगर मैं अकेला होता तो मैं जिस बेबाकी के लिए जाना चाहता हूं, मैं नाम जरूर बताता। मैंने ऐसे शोज भी किए हैं जहां मैंने नाम लेके कुछ बातें की हैं और उसका भी खामियाजा अध्ययन में उनको भुगतना पड़ रहा। अगर बात मेरे तक सीमित होती तो मैं जरूर कहता, लेकिन बात कहीं और जा रही है। मेरे बेटे के भविष्य की बात है या किसी और के बेटे के भविष्य की बात है, किसी और के भाई की बात है, इसीलिए मैं मजबूर हूं कि मैं उनका नाम नहीं ले सकता। लेकिन ये नाम सब लोगों को मालूम है। अगर मैं नाम ले भी लूं तो मैं सिर्फ सेंसेशनलाइज कर रहा हूं। वो कोई बहादुरी नहीं है। अगर मैं नाम ले लूं तो कोई बहादुरी नहीं है। लेकिन ये सबको पता है कि पानी में रह के मगरमच्छ से लोग बैर नहीं करते। मैंने तो बैर किया था, मैंने जो शोज किए थे उसमें ऐसा हुआ कि मैंने नाम लेके बहुत सारी चीजें कही और वो मेरे खिलाफ चली गई, मुझसे तमाम फिल्में छीनी। देखिए शेखर सुमन जी, यही आप जैसे विरले लोग होते हैं जो कभी इतनी हिम्मत जुटा पाते हैं कि उन लोगों को आप नाम भी ले लें, उनको घेरने की भी कोशिश करें, लेकिन फिर उसका नतीजा क्या होता है? और अगर यही ढर्रा चलता रहा तो हम बॉलीवुड को कभी क्लीन कर ही नहीं पाएंगे। जो उसमें गंदगी है हम उसको क्लीन ही नहीं कर पाएंगे। और जो छोटे छोटे लोग, छोटे छोटे शहरों के जो युवा हैं, जो इतने बड़े बड़े सपने लेकर माया नगरी पहुंचते हैं, वो तो इसी अधर में लटक के रह जाएंगे कि पता नहीं क्या होता है बॉलीवुड में, पता नहीं बढ़ने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। प्रतिभा के बलबूते अगर आप बढ़ ही नहीं पाते हैं तो फिर अब आगे आप अपना अस्तित्व वहां पर कैसे कायम कर पाएंगे? ये सवाल आज हर किसी युवा के जहन में जरूर तैर रहा होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे कर पाए। ये वो नाम है जो मैं जानता हूं, ये वो चेहरे हैं जो मैं पहचानता हूं, अब जनता भी पहचानती है। आप देखिए हर जगह सोशल मीडिया पे वो नाम लेके कहें कि तुम्हारी फिल्म हम नहीं देखेंगे, तुम इस तरह के इंसान हो, तुमने इतनों को बर्बाद किया। ये अब जनता का आंदोलन है। मैं आपको कह रहा हूं जनता जागृत हो चुकी है और जनता अब इनका पर्दाफाश करेगी। मैं लूं न लूं नाम उनका, वो जनता नाम लेगी। जनता इनको एक सबक सिखाएगी। जनता को मैंने पहले भी कहा कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी बहुत हमारी भी गलती थी, जनता की गलती थी कि आप लोग गलत लोगों को प्रमोट कर रहे हैं। अगर आपने इतना ही प्यार, इतना ही स्नेह सुशांत जब जिंदा था और दिखाया होता तो शायद सुशांत की ये गति नहीं होती। उसके जाने के बाद जिस किस्म का प्यार उमड़ा है उसके प्रति, जिस तरह का सपोर्ट सिस्टम जाता, अगर वो पहले रहता तो वो सुशांत के साथ नहीं होता। लेकिन अब वो सपोर्ट सिस्टम बन चुका है। अब जनता ने तय कर लिया है। ये जनता के रिस्पांस की जो बात आप कर रहे हैं शेखर सुमन जी, ये क्या हम कह सकते हैं कि वो सड़क 2 में भी कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है? आप देख लीजिए, अब तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। और जो लोग इसके पीछे, अब वो संभल जाए, क्योंकि द राइटिंग इज ऑन द वॉल। स्मेल द कॉफी बिफोर इट्स टू लेट फॉर यू। मैं उन लोगों को कह रहा हूं, आगाह कह रहा हूं, उनको मालूम है, वो ये देख भी रहे होंगे, सुन भी रहे होंगे, उनको मालूम है वो कौन लोग हैं जिनके गिरफ्त में ये इंडस्ट्री है। जी, अब चर्चा शेखर सुमन जी इस बात को लेकर भी हो रही है कि ड्रग माफिया और बॉलीवुड और नेताओं का ये कनेक्शन, ये जो नेक्सस है उसको लेकर भी बहुत चर्चा अब हो गई है जब से ड्रग एंगल सामने आया है इस पूरे केस में। आपको लगता है कि इस नेक्सस की तह तक जाना भी बहुत जरूरी है? बहुत जरूरी, बहुत जरूरी।
इस ड्रग्स ने और इस नेक्सस ने और इस माफिया ने, इस गैंगस्टर ने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद की। अगर ऐसा जाल नहीं बिछा होता तो शायद इसमें सुशांत भी नहीं फंसता। ये एक जो नेक्सस है जहां ड्रग सप्लाई होता है फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी पार्टियों में, और खासतौर पे जो यंगस्टर्स की पार्टी होती है या हर तरह की पार्टी होती है, यहाँ ड्रग का सेवन जो है खुलेआम होता है। और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं अनजाने में किसी एक ऐसी पार्टी में चला गया और मैं हैरत में पड़ गया कि वहां क्या हो, और मैं तुरंत वहां से भाग आया। मैंने कहा भाई ये किस किस्म के लोग और ये क्या कर रहे हैं। अच्छा, चलते चलते शेखर सुमन जी, बस आखिरी कमेंट आपका दिल क्या कह रहा है? आत्महत्या के लिए उकसाया गया या ये हत्या है, ये साजिश है? नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। मेरा दिल शुरू से वही कह रहा था। मेरा दिल ऐसा नहीं है जो हर रोज अपनी राह बदल ले और भटक जाए। मेरा दिल शुरू से ये कह रहा था। 14 तारीख और 14 जून से अगर आप मेरा ट्वीट अगर आप चेक कर लें तो पहले दिन से ही ये कह रहा था कि ये हत्या है और ये कहता रहेगा और ये अपने अंजाम तक पहुंचेगा। 1000 बर्फ गिरे, लाख तूफान उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले।